देखिए, ऐसा है, दक्षिण एशिया की जितनी भी नस्लें हैं, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम सेंटिमेंटल फूल होते हैं। हम 2012 में करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं तो 2014 में हम हिंदू मुस्लिम हो जाते हैं। और जहां तक लोकतंत्र की बात है, मेजोरिटी कंसिस्ट द फूल। मैं लोकतंत्र की बुराई तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर हम इतिहास को उखाड़ कर देखना शुरू करेंगे तो जिसको कभी जो तत्कालीन जर्मन का महान नेता था, वो भी 2 बार लोकतंत्र से और बड़े भारी बहुमत से जीत कर आया था। कभी जियाउल हक भी 96% अपने पक्ष में रेफरेंडम लेकर आया था, और मुशर्रफ भी जनमत से और बहुत बड़े जनमत से राष्ट्रपति बना था तानाशाह की जगह। लेकिन हमेशा एक सा वक्त नहीं रहता, हमेशा एक सी सोच नहीं रहती। आदमी बढ़ता है, आदमी का विकास होता है, और जीवन भर तो कोई बंदर बंदर नहीं रह सकता, कभी तो उसमें बुद्धि आएगी, ये तो डार्विन भी कहता था। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाला समय भी ऐसा होगा जैसा अब है। आप जिनकी बात कर रही हैं, झांसी की हाँसी की बात कर रही हैं, या दिल्ली के नांगलोई थाने के बाहर हुए हुए भाषण की बात कर रही हैं, नो डाउट वो बहुत दुखद है, शर्मिंदगी है। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो सिर्फ 3% है। चूंकि वो चीखते हैं, वो सुनाई पड़ती है, और हमारा जो मीडिया है वो उसको सुना के अपनी टीआरपी बटोरना चाहता है। हमारी जो सरकारें हैं, हमारे जो सत्ताधीश हैं, हमारे जो नेता हैं, वो उस रंगे हुए कुर्ते को दिखा के वोट मांगना चाहते हैं। तब हमें लगता है कि नहीं, वास्तव में स्थिति इतनी खराब है। अगर इतनी ही खराब होती तो आज नूह और मेवात में जो दंगा हुआ, तो यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी, मेरे तो आस पड़ोस में रहते हैं वो लोग, वो कम से कम अगर साथ ना देते तो विरोध ना करते। लेकिन कितनी हैरानी की बात है कि जो जिनका वीडियो आया था कि मैं जीत जाऊं और आ रहा हूं, आज वही रोक के कह रहा है कि मेरा साथ नहीं दे रहे, हिंदुओं में फूट पड़ गई। और जो दूसरी कम्युनिटी है, चाहे वो यादव है, जाट है, यही दो कम्युनिटी हैं जिनकी बाहुल्यता है, ये कह रहे हैं कि आप लोग गलत थे। तो विक्टिम के साथ, दुखी के पीछे, दुखी के साथ हम लोगों के खड़े होने की एक डीएनए है। और हम तो इस चीज को मानते हैं, सूरा सो ही जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। अभी तक जो चुनाव थे, जो विरोध था, वो विपक्ष का बीजेपी तो नहीं कहना चाहिए, मोदी जी के खिलाफ था। लेकिन अब चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ रही है, अब चुनाव आम आदमी पार्टी नहीं लड़ रही है, अब चुनाव जनता लड़ रही है। अब जनता के अंदर वो जागृति आ गई है, क्योंकि वो परेशान है। चाहे वो गैस के सिलेंडर से परेशान हो, चाहे वो बेरोजगारी से परेशान हो, चाहे वो टमाटर के रेट से परेशान हो, किसी भी वजह से परेशान हो, लेकिन परेशानियां नजर आ रही हैं। और जब परेशानी नजर आ रही है, जब लावा अंदर अंदर भड़कता जाता है, तो उसको सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है। आप कभी गूगल करें तो एक बटरफ्लाई इम्पैक्ट आता है कि तितली, छोटी सी तितली अपने पंख फड़फड़ाती है और पूरे अमेज़न के जंगल में भूकंप आ जाता है। तो कुछ ऐसा ही अब लग रहा है, और आने वाले समय में ऐसा ही होगा। इसमें अब राहुल गांधी को जोड़ें ना जोड़ें वो एक अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी के विक्टिम कार्ड से ज्यादा उनका जालिम कार्ड उभर कर आ रहा है, वो जनता के लिए दुखदाई है। नहीं, कोर्ट एक अंतिम लक्ष्य है, एक अंतिम उम्मीद है भारतीय जनमानस की और संविधान की। जब सब जगह से हम निराश हो जाते हैं तो फिर हमारे पास आखिरी उम्मीद कोर्ट ही रहती है। और अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है तो नो डाउट, चाहे वो आने वाले समय में कैसे भी हो, कुछ कुछ लोग उसके समर्थन में हो या ना हो, कुछ उसको स्वीकार करते हो या ना करते हो, लेकिन अल्टीमेटली कम से कम एक बात का तो विश्वास हुआ है कि अदालतें बिना किसी दबाव के, कम से कम सुप्रीम कोर्ट बिना किसी दबाव के अपना निर्णय लेने के लिए सक्षम है, और अभी अभी तो ले रही है। हालांकि राम मंदिर के मामले में कुछ ऐसे आरोप और ऐसे सवाल उठे थे, तत्कालीन जो भी वहां माननीय जज थे वो अब तो राज्यसभा के आदरणीय सदस्य हो गए हैं। लेकिन इस निर्णय को
भावी चुनावों से या 24 के चुनावों से जोड़ना मेरे ख्याल से एक अधूरा सवाल होगा। ये ऐसा सवाल होगा जो ये कहता है कि या तो मोदी जी जीतेंगे या मोदी जी हारेंगे। लेकिन इसके साथ एक आधा सवाल और खड़ा होता है और सोचना चाहिए उस पर भी कि क्या चुनाव होंगे, क्या यथा समय चुनाव होने देंगे। आप अगर मोदी जी की व्यक्तित्व को देखें, उनको एनालाइज करें, उनकी पर्सनैलिटी को, तो वो आज तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं। और राजनीति में रहने वाले लोग, और खासकर उसमें भी जिनके पास सत्ता हो, जिनके पास पूरा इंटेलिजेंस का एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनको एक एक वोट का मालूम होता है कि मुझे कुछ किस सीट से कितना वोट आने वाला है। मोदी जी का स्वभाव है कि वो ना तो अपनी मित्रता को भूलते हैं, ना शत्रुता को भूलते हैं, ना अपने लिए गए निर्णय और अपनी सोच से पीछे हटते हैं। हालांकि अपवाद स्वरूप इसमें किसान आंदोलन जरूर है। उसके अलावा उन्होंने आज तक जो डिसाइड किया, चाहे वो 370 को उन्होंने 20 साल पहले सोचा होगा, लेकिन उन्होंने अपने समय में जब भी उनको मौका मिला उन्होंने पूरा किया। तो ऐसे में ये कैसे स्वीकार कर लेंगे कि वो चुनाव अपने आप को हारता हुआ देखकर भी चुनाव होने देंगे। कहीं ना कहीं आधा क्वेश्चन इस पर भी खड़ा होता है और दर्शकों को और आपको इस बिंदु पर भी एक बार विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हमारे पड़ोस में हो रहा है। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।